हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है स्टेट और यूटी न्यूज़। तो पूरे हफ्ते की स्टेट और यूटीज के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है, हरियाणा स्विट्जरलैंड कौशल विकास पर्यटन और डेयरी क्षेत्र में जो है विशेषज्ञता साझा करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 5 फरवरी 2021 को जो है स्विट्जरलैंड में जो है भारत के राजदूत राल्फ हैकनर ने जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है। और इस बैठक के दौरान जो है दोनों ही पक्ष कौशल प्रशिक्षण, पर्यटन और डेयरी क्षेत्र के क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता साझा करने पर सहमत हुए हैं। वे जो है अभी शिक्षक, छात्र और सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के लिए समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर साइन करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भी सहमत हुए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो और एक टॉपिक है, गोवा में जो है मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना के लिए जो है गोवा सरकार ने सीआईआई के साथ जो है एक एमओयू पर साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 5 फरवरी 2021 को गोवा की राज्य सरकार ने गोवा में एक मॉडल कैरियर सेंटर एमसीसी स्थापित करने के लिए जो है भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के साथ एक एमओयू पर साइन किया है। और युवाओं के लिए जो है यानी कि यूथ के लिए जो है उपयुक्त रोजगार और आजीविका खोजने के मकसद से इस एमओयू पर साइन किए गए हैं। और ये एक ऑनलाइन सेवा है जिसके माध्यम से एक नियोक्ता नौकरी चाहने वालों के व्यापक पूल से सबसे अच्छा उपलब्ध उम्मीदवार का चयन कर सकता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है गुवाहाटी में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले के तीसरे चरण में जो है भाग लिया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 6 फरवरी 2021 को निर्मला सीतारमण जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री है, उन्होंने अभी असम के गुवाहाटी में आयोजित चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले के तीसरे चरण में जो है अभी भाग लिया है। और ये जो कार्यक्रम जो है गुवाहाटी के खानापारा में असम वेटरनरी कॉलेज खेल के मैदान में जो है आयोजित किया गया था। और असम सरकार ने जो है चाह बगान क्षेत्रों के लगभग 7.5 लाख लोगों को जो है 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की है। और जो कि चाह बगीचा धन पुरस्कार योजना 2017 से 2018 में जो है असम सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी और एक जो टॉपिक जो है नॉर्थ ईस्ट से ही रिलेटेड यानी कि मणिपुर से रिलेटेड है ये। तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने जो है पैकेज्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जो एक जो नई श्रृंखला और लॉमिक नेक्ट ऐप को जो है लॉन्च किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 7 फरवरी 2021 को मणिपुर के मुख्यमंत्री नोंगथोम्बम बीरेन सिंह ने जो है अभी मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमा और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन एमओवी सीडीएनईआर के तहत जो है अभी पैकेज्ड ऑर्गेनिक उत्पादों की एक नई श्रृंखला और लॉमी कनेक्ट ऐप को जो है शुरू किया है। और इनका जो शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री सचिवालय इम्फॉल मणिपुर में बागवानी और मृदा संरक्षण निर्देशालय और पूर्वी सीमा क्षेत्र विकास प्राधिकरण ईबीएडीए द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक समारोह में किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, तो उन्होंने जो है अभी फिस्कल ईयर 2022 के लिए जो है 2,99,000
688 करोड़ का जो बजट जो है वो प्रेजेंट किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी फरवरी 5 2021 को जो है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अभी जो कि स्टेट का जो एनुअल बजट जो है वर्थ ₹2,99,688 crore नेट फॉर फिजिकल ईयर 2022, स्टेटिंग एन इंक्रीज ऑफ 17.21% ओवर 2020, इसको अभी प्रेजेंट किया है। और उन्होंने जो ये जो बजट जो है वो अभी फाइनेंस मिनिस्टर अमित मित्रा, जो कि उनका तबीयत मतलब उनकी तबीयत ख़राब है, इसकी वजह से उन्होंने उनकी जगह ये जो है प्रेजेंट की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी और एक जो टॉपिक जो है वो है विजयन विजयनगरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो अभी 31st डिस्ट्रिक्ट बन गया है कर्नाटका का, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 8 फरवरी 2021 को जो है कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सब सेक्शन 4 ऑफ द कर्नाटका लैंड रेवेन्यू एक्ट 1964, उसके तहत जो है उन्होंने अभी एक जो कि विजयनगर जो कि बल्लारी डिस्ट्रिक्ट से है उसको बायफिरकेट करने के लिए जो है अप्रूवल दी है। और इसी के साथ जो है विजयनगरा जो है वो अभी कर्नाटका स्टेट के 31st डिस्ट्रिक्ट हो गई है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है केरला के जो सीएम जो है उन्होंने अभी जो कि केरला के सीएम पिनाराई विजयन ने जो है केरल नॉलेज मिशन शुरू किया है, जो कि डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 9 फरवरी 2021 को जो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में केरल नॉलेज मिशन को लॉन्च किया है। और ये जो मिशन जो है इसका उद्देश्य अभी नवीन विचारों को बढ़ावा देने ज्ञान की ये जो मिशन जो है 9 फरवरी 2021 को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में केरल नॉलेज मिशन को लॉन्च किया है। और मिशन का उद्देश्य जो है नवीन विचारों को बढ़ावा देने, ज्ञान की पहल के समन्वय और नव कौशल के साथ युवाओं को जो है लेस करके केरल को नॉलेज इकोनॉमी उसमें बदलना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है उड़ीसा मंत्रिमंडल ने जो है विश्व बैंक से अभी सहायता के साथ जो है रिवॉर्ड परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 9 फरवरी 2021 को जो है राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में उड़ीसा मंत्रिमंडल ने रिजुवनेटिंग watersheds for agriculture resilience थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट रिवर परियोजना को जो है लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और परियोजना के लिए जो है अनुमानित खर्च 500 करोड़ रुपए है, जिसमें विश्व बैंक 350 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगा। और ये जो प्रोजेक्ट जो है इसको अभी कुशल जल प्रबंधन और उन्नत फसल क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है यूपी ने जो है भूमि धारकों की पहचान करने के लिए 16 अंकों के यूनिकोड को जो है पेश किया है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है एक नई प्रणाली की शुरुआत की ताकि यूपी में जो है भूस्खलन की पहचान के लिए एक विशिष्ट 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया जा सके। और यूनिकोड का जो उपयोग जो है भूमि विवाद के मामलों की जांच करने और धोखेबाजों से लोगों को बचाने के लिए किया जाएगा। और यूपी का जो राजस्व विभाग जो है इन 16 अंकों का यूनिकोड जारी करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी केरल से रिलेटेड और एक जो टॉपिक जो है केरल वीपी जॉय को जो है केरल के अगले मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त करेगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी केरल सरकार ने जो है 28 फरवरी 2021 को अवलंबी विश्वास मेहता की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट के बाद जो है केरल के मुख्य सचिव के रूप में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर वीपी जॉय को जो है विशेष कर्तव्य पर अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। और वीपी जॉय जो है वो 1 मार्च 2021 को केरल के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। और वो जो है 30 जून 2021 को अपनी पदावनति की तारीख तक पद संभालेंगे।
और विश्वास मेहता को जो है मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालने की उम्मीद है। विश्वास मेहता को जो है अभी मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालने की उम्मीद है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, ई चालान के कार्यान्वयन के लिए जो है मेघालय पुलिस ने जो है एसबीआई के साथ एक एमओयू पर साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी मेघालय पुलिस ने जो है शिलोंग ट्रैफिक पुलिस एसटीपी के अधिकार क्षेत्र में ई चालान के कार्यान्वयन के लिए जो है एसबीआई बैंक के साथ एक एमओयू पर साइन किया है। और ई चालान प्रणाली एक डिजिटल ट्रैफिक प्रवर्तन समाधान है जिसके माध्यम से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों के लिए दंड और चालान डिजिटल तरीके से जनरेट किया जाएगा। ई चालान प्रणाली को जो है ई चालान प्रणाली को अभी वाहन और सारथी के साथ एकीकृत किया गया है जो कि एमओआरटीएच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रमुख ऐप है। और वाहन और सारथी जो है उसके साथ अभी एकीकरण से यातायात अधिकारियों को वाहन और चालक के विवरण जैसे यातायात के उल्लंघन की जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, देहरादून में जो है साइंस सिटी प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार ने जो है एक एमओयू पर साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूकोस्ट और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम एनसीएसएम ने जो है देहरादून के झाझरा क्षेत्र में 173 करोड़ रुपए की लागत की साइंस सिटी की स्थापना के लिए एक एमओयू पर साइन किया है। इसका उद्देश्य भारत की वैज्ञानिक संस्कृति को आगे बढ़ाना है। और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में जल अभिषेक अभियान के तहत लगभग 57,000 जल संरचनाओं का उद्घाटन किया है। तो 11 फरवरी 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है नई दिल्ली से जल अभिषेक अभियान के तहत मध्य प्रदेश में लगभग 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का उद्घाटन किया है। और वर्चुअली ये जो प्रोग्राम जो था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। और जल अभिषेक अभियान के तहत पानी की संरचनाएं जो है अभी 2000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की गई है, डेवलप की गई है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, चार जो फ्रांसीसी कंपनियों ने जो है 200 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए टीएन सरकार के साथ एलओआई पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आईएफसीसीआई इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कनक्लेव 2021 के दौरान जो है फ्रेंच कंपनियों अर्थात रेमन फर्स्टनर्स, क्रायोलर, प्रेशिया मोलन और टीमेक एग्रो ने जो है तमिलनाडु सरकार के साथ जो है राज्य में 200 करोड़ रुपए के निवेश करने के लिए 4 लेटर ऑफ इंटेंट्स एलओआईज पर साइन किए हैं। और विशेष ध्यान केंद्रित क्षेत्र जिसके लिए एलओआईज है वे है एरोस्पेस एंड डिफेंस, मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर ऑफ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, फ्लिपकार्ट ने जो है महाराष्ट्र सरकार के साथ जो है राज्य में लघु उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर साइन किया है। तो 11 फरवरी 2021 को जो है फ्लिपकार्ट ने महाराष्ट्र के कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों और राज्य के लघु और मध्यम आकार के व्यवसाय एसएमबीज को ई कॉमर्स स्तर में लाने के लिए जो है महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम एमएसएसआईडीसी और महाराष्ट्र राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एमएसकेवीआईबी उसके साथ जो है एमओयू पर साइन किया है। और फ्लिपकार्ट समर्थ पहल के तहत जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है ये हरियाणा से रिलेटेड है। तो हरियाणा सरकार ने जो है एमएसएमई के लिए वैश्विक पहुंच को सक्षम बनाने के लिए 3 ई कॉमर्स कंपनियों के साथ एमओयू पर साइन किया है। तो 11 फरवरी 2021 को हरियाणा के एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने जो है हरियाणा के एमएसएमई द्वारा निर्मित उत्पादों के वैश्विक पहुंच को सक्षम बनाने के लिए 3 जो ई कॉमर्स फर्मों ईबे, पावर टू एसएमई और
TradeIndia.com के साथ जो है एमओयू पर साइन किया है। और ये पारंपरिक उत्पादों का उत्पादन करने वाले कारीगरों को अपने शिल्प के लिए जो है उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, भारत की पहली जो प्रभाव आधारित बाढ़ बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली प्राप्त करने के लिए जो है यूके स्पेस एजेंसी के साथ जम्मू और कश्मीर की साझेदारी की गई है। तो जम्मू और कश्मीर के यूटी ने जो है प्रभाव आधारित बाढ़ पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए पृथ्वी अवलोकन ईओ आधारित सूचना पर यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी उक्सा के साथ जो है एक संयुक्त परियोजना का उपयोग करते हुए भारत की पहली प्रभाव आधारित बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली प्राप्त करने के लिए जो है साझेदारी की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक की पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारे चैनल देखते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।